गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम 13.1 एक्सरसाइज करेंगे 8th क्लास में, ठीक है। पहले मैं इसकी इंट्रो देता हूँ। इंट्रो इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो वर्ड है। एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन, सेकंड है इनवर्स प्रपोर्शन। क्या है सेकंड? पहला वर्ड है डायरेक्ट प्रपोर्शन, सेकंड है इनवर्स प्रपोर्शन। देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन हम उसे कहेंगे जिसमें अगर मैं एक चीज एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक चीज बढ़ा रहा हूं दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया 60 रुपए है। 4 किलोमीटर का किराया कितना है? 60 रुपए। तो अगर मुझे 8 किलोमीटर जाना पड़े, 8 किलोमीटर जाना पड़े, किराया बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। मान लो ये 100 हो जाता है, 120 हो जाता है, तो क्या हो गया? बढ़ेगा। मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाई और सेकंड अपने आप बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड है मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक चीज बढ़ाऊं और दूसरी चीज घट जाए। जैसे मैं कहता हूं मजदूर, 10 मजदूर एक काम को 15 दिन में करते हैं। 10 मजदूर एक काम को 15 दिन में करते हैं। 10 मजदूर एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। अगर मैं कह रहा हूं कि 15 मजदूर है तो काम कम दिन में होगा, ज्यादा दिनों में होगा? ऑफ कोर्स कम दिनों में होगा। तो इसे कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे इसे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड बढ़ी है, सेकंड साइड घटी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके पास। मेरे पास मैथ है नहीं तो मैं मोबाइल से करता हूं। एक्सरसाइज भेजिए किसी बच्चे ने। फॉलोइंग इन द कार पार्किंग चार्जेस आर नियर। देखो पहला क्वेश्चन, आपको किराया दे रखा है, इसको ऐसे डब्बे से में बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे आप तो 4 घंटे के किराया दे रखा है आपको 60 रुपए। यहां आवर्स लिख लो क्योंकि घंटों की बात हो रही है। 4 आवर्स का जो किराया दे रखा है वो कितना रेंट। एक रेलवे स्टेशन के पास कितने घंटे गाड़ी खड़ी होती है उसका किराया देगा। 4 घंटे खड़ी होती है तो 60 रुपए लेता है वो। 8 घंटे खड़ी होती है 100 रुपए लेता है। 12 घंटे खड़ी होती है 140 लेता है। और 24 घंटे खड़ी होती है 180 रुपए लेता है। अब ये कह रहा है कि बताओ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इनवर्स प्रोपोर्शन में, कोई बता सकते हो? देखो 4 के 60, 4 से 8 हुआ 60 से 100, 8 से 12 हुआ 100 से 140, 12 से 24 हुआ 140 से। तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या पूछ रहा था? उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यस, यस। क्यों? क्योंकि अगर घंटे बढ़ रहे हैं ना बेटा तो पार्किंग के रेंट भी बढ़ रहा है। तो यस, बिकॉज इफ आवर्स ऑफ पार्किंग इंक्रीजिंग, आवर ऑफ पार्किंग इंक्रीजेस, अगर क्या हो रहा है? पार्किंग के घंटे बढ़ रहे हैं, देन क्या हो रहा है? रेंट ऑफ पार्किंग आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। क्या लिखा मैंने? यस, बिकॉज इफ आवर ऑफ पार्किंग इंक्रीजिंग, यदि पार्किंग बढ़ रहे हैं देन रेंट ऑफ पार्किंग आल्सो इंक्रीजेस। क्या लिखेंगे? यस, हाँ, यदि किसके घंटे बढ़ रहे हैं? पार्किंग के। यदि पार्किंग का समय लिखो, यदि पार्किंग का समय बढ़ रहा है तो
किराया भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़ोगे, ये कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयरिंग बाय वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट एक पाउडर की तरह होता है, तो कह रहा अगर आप उसका रेड पिगमेंट का एक पार्ट डालते हो इसमें, एक पार्ट ऑफ बेस में, देन या पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट नियर पार्ट ऑफ बेस। देखो देखा ही होगा आपने, अगर पेंट का एक डब्बा उसमें कुछ डालते हैं, मतलब लाल पाउडर डाला, तो जैसे जैसे नीचे वाली बेस बढ़ती जाएगी पेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये कह रहा है इसने वैल्यू देखी है 1 की 8, 4 7 12 20 की 4 7 12 20, ये निकाल लिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ गए ना। रेड पिगमेंट 8 पार्ट बेस के, तो एक पार्ट रेड पिगमेंट का मिलता है। तो क्या करेंगे, मतलब मुझे 4 के नीचे वाला निकालना है, इसको क्या मानेंगे x। तो क्वेश्चन देखो 1/8 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 की x से, पहले मल्टीप्लाई इसके करो जिसके साथ x हो। 1 की x से करी, 8 की 4 से करी, तो x की वैल्यू करी 30, इसकी वैल्यू क्या है 32। अब क्या आपको 7 के नीचे वाले निकालना है, तो 1/8 7/x, इसी को ले लो चाहे इसको लेकर चलो, जो जिसके दोनों नीचे जो पड़े ना उसको। तो 1 × x 1x, 8 × 7, तो x की वैल्यू क्या 56। वैसे ही आपको पता चला, देखो 1 8 सा 8 4 8 सा 7 32 7 8 सा 56, ऐसे ही अदर वाली निकाल लिया। अगले में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 × 8, कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगले पार्ट क्या है 96, अगले पार्ट में क्या आ जाएगा 96। फोर्थ में निकालना है, क्या है वैल्यू 20, तो 1 × x = 20 × 1x = 160। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है इन क्वेश्चन 2 अबव ए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जो क्वेश्चन 2 में आपने लिया ना, कह रहा है एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए, एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस। जो यहाँ पर 8 लीटर देखा था, कह रहा है एक रेड पिगमेंट के एक पार्ट के लिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है 75 मिलीलीटर चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में उसने देखा है कि रेड पिगमेंट का एक पार्ट लेना है और 75 मिलीलीटर ऑफ बेस लेना है। 75 मिलीलीटर क्या है बेस। अब ये कह रहा है किसकी वैल्यू निकाल लो, 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। मतलब ये 1800 मिलीलीटर क्या लिखा है बेस, x निकाल दो। तो 1/75 = x/1800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसकी कर दो 75 × x = 1800 × 1, 75x = 1800। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो क्या करेंगे 75 को लेफ्ट हैंड साइड में, अब इसको काटना है। काटने मतलब ये होता है कि दोनों एक किस टेबल हो जाएंगे, इसमें 2 किस पे जाएगा 3 पे, 5, ये 5 के टेबल हो जाएगा 15 पर।
अब दोबारा 5 से डिवाइड करो, इसके पीछे क्या है 0, इसके पीछे 5 किया था ना छठी क्लास में, दोनों 5 के टेबल में जाएंगे। अगर इसको 5 से भाग करो, करो भाग, 360 के 5 से भाग करो, 5 7 जा 35, क्या आ गया 72, क्या आ गया 3 से करो 24, आंसर क्या गया 24 मिनट। इतने क्वेश्चन, उसके बाद जितने क्वेश्चन आप पे निकलते हैं निकालने हैं, जो नहीं होता वो पूछना है, ठीक है। थैंक यू।